नमस्कार दोस्तों, हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना हो। लेकिन पॉइंट ये है कि आपका पावर आवर ढूंढो। पावर आवर 1:15 क्या कर रहा था? लेट्स सी, लंच कर रहा था। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह गूगल से उठाया आर्टिकल नहीं चिपकाने वाला, और ना ही मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल या पावर आवर बनाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब तुम पहले देख चुके हो और शायद उनकी बताई हुई चीज़ तुम्हारे लिए काम नहीं करी, तब भी शायद तुम ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो ज़्यादातर टाइम वेस्ट कैसे ना किया जाए उस पर होने वाली है, क्योंकि जब मैं तुम्हारी जगह था तब मेरे पास टाइम ही नहीं था मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैं उसको फालतू के डिस्ट्रैक्शंस और फालतू चीज़ों में लगा देता था, अपना टाइम वेस्ट कर देता था फालतू की चीज़ों में। मैं इस बार भी वो चीज़ें बताऊंगा तुम्हें जो प्रैक्टिकल हैं और जो मैंने खुद यूज़ करी है टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए। और वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक बोनस टिप भी है, जिससे टाइम मैनेज तो नहीं होगा लेकिन टाइम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें तुम्हें काफ़ी आसानी मिल जाएगी। अब संदीप, मुझे जिम करना है, मुझे कोडिंग करनी है, मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा टाइम किसी और के पास हो सकता है क्या? नहीं ना। हो सकता है भगवान ने किसी को अमीर घर में पैदा किया हो सकता है किसी को गरीब घर में पैदा किया हो, और ये भी हो सकता है कि भगवान ने किसी एक बंदे को शायद किसी दूसरे बंदे से ज्यादा रिसोर्सेज दी हो, लेकिन एक ऐसा रिसोर्स है जो भगवान ने इक्वली डिवाइड किया हर एक ह्यूमन बीइंग को, वो है टाइम। चाहे वो दुनिया के सबसे अमीर बंदे हो या दुनिया के सबसे गरीब बंदे, उन सबके पास दिन में 24 घंटे ही थे, 24 घंटे हैं और 24 घंटे रहेंगे। तो तुम अपने 24 घंटे दिन के कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि क्या मैं अपना मैक्सिमम टाइम उन चीजों पे लगा रहा हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या मैं अपना टाइम उन चीजों पे लगा रहा हूँ जो प्रोडक्टिव है जिससे मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो मैं 101% श्योर हूँ कि वो सबने सुनी होगी कि टाइम निकालने से निकलता है। इसका मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा अपने दोस्त पार्थ का, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि अब संदीप, मेरा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक मेरा कॉलेज और स्कूल होता है, फिर 2-3 घंटे तो मुझे आने जाने में लग जाते हैं, और उसके बाद मेरा ट्यूशन भी होता है, तो मैं टाइम कैसे निकाल पाऊंगा यार। उसने और मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट एक साथ स्टार्ट करी थी। उसका भी एक चैनल है पार्थ इम्प्रूव करके, तुम उसको जरूर चेकआउट करना। मैं था एक हॉस्टलर और पार्थ था एक डे स्कॉलर, तो मेरा आने जाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता था। लेकिन जो पार्थ था उसके रोज 2 घंटे लगते थे घर से आने में और कॉलेज से घर जाने में, तो उसको सेल्फ इंप्रूवमेंट करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि उस पर टाइम बहुत कम बच रहा था। तो उस बंदे ने क्या किया, जो उसका टाइम आने जाने में वेस्ट हो रहा था उसने उसी को यूटिलाइज कर लिया। जब वो घर से कॉलेज आता था या कॉलेज से घर जाता था तब उसने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स उस टाइम करनी चालू कर दी, जैसे रीडिंग हो गया या ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हो गया। तो जहां उसका टाइम वेस्ट हो रहा था पहले, उसने उसी टाइम को यूटिलाइज करना सीख लिया। ऐसा तुम भी कर सकते हो। ईट द फ्रॉग, काफी लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें लग रहा होगा कि यार ये संदीप मेंढा खाने के लिए क्या कह रहा है। तो वो कहानी तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो तुम गूगल कर सकते हो, लेकिन ये कहानी कैसे अप्लाई होती है वो तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। जैसे मुझे जब भी वो लैपटॉप पे काम होता है, मैक्सिमम टाइम मेरा दिमाग कहता है यूट्यूब में वीडियो देख लेते हैं यार, एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद काम करने लग जाएंगे। लेकिन हमेशा मैं पहले काम करता हूँ, फिर अगर टाइम बचता है तो वो चीजें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मेरे पे 1000 और नई डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी। जैसे अगर मैं कोई गाना सुन रहा हूँ तो मैं देखूंगा ये गाना लिखा किसने, इसके पहले कौन से हिट गाने थे, ये कब से गा रहा है, या ये सिंगर अब क्या कर रहा है, इस गाने में म्यूजिक किसने दिया है, ये सब। मतलब एक डिस्ट्रैक्शन से 1000 डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाती हैं। फिर चाहे कितना ही मेरा मन हो, सबसे पहले मैं काम करूंगा फिर ये सब करूंगा। संदीप, हम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कैसे करें? अब ये डिस्ट्रैक्शन का सोल्यूशन मैंने तब डिस्कवर किया था जब मैं अपने एंड सेम एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। तो मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मैं पढ़ता था तो हमेशा मेरा दिमाग आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी ध्यान भटकाने वाले थॉट्स देता था कि इस कंपनी का सीईओ कौन है, वो यूट्यूबर अब क्या कर रहा है, अब उसके व्यूज आ रहे नहीं आ रहे। पहले मैं इन थॉट्स को रोकता था, काफी रोकने की ट्राई करता था, लेकिन मैं उस वजह से पढ़ाई पे ध्यान ढंग से दे नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन मैंने क्या किया कि जो भी मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, जो भी मेरा ध्यान भटकाने की ट्राई कर रहे हैं, कि मैं उन थॉट्स को कॉपी के बैक साइड पे लिख लेता था। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं ये सब कर लूँगा। ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो मैंने वो चीज़ें पीछे लिखी है मैं उनको कर रहा हूँ। इससे क्या होता था, ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता था और ना ही मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत आई मुझे। और ये रही वो बोनस टिप जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई तुम कोई रोबोट नहीं हो, तुम हमेशा 24 के 24 घंटे प्रोडक्टिव या हमेशा ऑन टाइम नहीं रह सकते। अगर किसी भी जरूरी काम से जो तुम्हारा शेड्यूल है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, या कभी कभार तुमने टाइम टेबल बनाया है वो चीज़ें तुम नहीं कर पाते, तो अपने आप को ज़्यादा हेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार मेरे से हो नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहा मैं। क्योंकि भाई तुम और मैं, हम ह्यूमंस हैं, कोई चैट जीपीटी नहीं कि 24 के 24 घंटे काम करते रहेंगे, 24 के 24 घंटे ऑन टाइम ऑन प्रोडक्टिव। नहीं यार, इट्स ओके भाई, नहीं होता कभी का, नहीं हो पाता।
अभी जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो मेरी अगली वीडियो कोल्ड शावर पे होगी। क्या अगर तुम सर्दियों में कोल्ड शावर लोगे क्या बीमार पड़ जाओगे? तो ये सब मैं कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच है कि झूठ है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप इम्प्रूविंग।